नमस्कार। जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्रीहरि का एक सदवाक्य है, गावो में चाग्रतः संतो, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में सर्वतः संतो, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। इस श्लोक का मूल अर्थ यह है कि भगवान श्रीहरि सदा ही गायों के बीच में निवास करते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि जो गौ माता है यह भूमि का स्वरूप है। जब पृथ्वी में कष्ट बढ़ गया, रावण का अत्याचार अत्यंत चरम सीमा पर था, तब मां भगवती पृथ्वी ने गौ का स्वरूप धारण किया और गौ का स्वरूप धारण करने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ मिलकर भगवान श्रीहरि के पास रक्षा करने की गुहार लगाई थी। तो ये जो गौ माता है यह पृथ्वी का अवतार है और वाराह पुराण में भूमि देवी अर्थात पृथ्वी माता को भगवान श्रीहरि की धर्म पत्नी बताया गया है। तो इसलिए भगवान श्रीहरि सदैव ही अपनी प्राण वल्लभा पृथ्वी देवी के आसपास ही रहते हैं और जब पृथ्वी पर कष्ट बढ़ता है तब भगवान पृथ्वी के कष्ट के निवारण हेतु अवतार लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो गौ माता जो है यह पृथ्वी का स्वरूप है। तो अगर आप और हम मिल करके गौ माता की सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो आप यह समझिए कि आप गौ के स्वरूप में पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं और इस संसार में आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं यह सब मां भगवती पृथ्वी का ही देन है। आप चाहे लकड़ी के सामान यूज करते हैं, लोहे के, स्वर्ण आभूषण, वस्त्र, अन्न, जल, जो भी आप इस संसार में प्रयोग कर रहे हैं वह मात्र मां भगवती पृथ्वी के कारण ही तो है। उनका ही तो दिया हुआ सब कुछ है। उनकी ही कुक्ष से, उनकी ही कोंख से तो हमें यह खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसलिए गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, हालांकि उनकी उम्र जो है वह बहुत अधिक है, लगभग उनकी उम्र जो है कुछ 55 वर्ष की है। हमारे यजमान हैं पर वह मित्र के समतुल्य हैं, इसलिए हम जो है उन्हें मित्र का ही सम्मान देते हैं। उनकी बड़ी ही रोचक बात हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। हम उनका यहाँ नाम नहीं ले सकते और ना ही फोटो दिखा सकते हैं क्योंकि इस कार्य के लिए उन्होंने मना किया है, परंतु उनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वह प्रेरणास्पद है, वह प्रेरणा के स्रोत हैं इस कार्य को लेकर। तो हमारे वो जो मित्र हैं वो रहते हैं मुंबई में और मुंबई में उन्होंने अपना एक घर खरीदा हुआ है। मुंबई या बड़े शहरों में अक्सर यह होता है कि जब आप घर खरीदते हैं तो आपको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह दी जाती है, अथवा बहुत ही ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है तो जगह जो है अलग से खरीदी भी जाती है। तो गाड़ी पार्क करने के लिए उनको एक जगह मिली हुई है। उनकी जो सोसाइटी है जहां वो रहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग उसमें जो है 40 से 45 घर होंगे। तो हमारे यजमान को जो है, मित्र को जो है एक पार्किंग की व्यवस्था मिली हुई है कि यहाँ आप अपनी 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दिन कोई अनुष्ठान का आयोजन करवाया था जिसमें वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही पूजा में बैठे हुए थे। हम उनके आचार्य थे। तो पूजा के बाद में कोई एक शांति कर्म था, तो हमने उसमें जो है गौदान का संकल्प होता है, तो हमने उनको गौदान का महत्व बताया और वह जब संकल्प कराने लगे तो थोड़ी उसके विषय में हमने ब्रीफिंग दी, थोड़ा और अच्छे से समझाया, परिभाषित किया, गौ सेवा के महत्व को बताया, गाय के महत्व को बताया कि गाय को मात्र जो है थोड़ा सा घास देने से भी कितने बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सब जब हमने उनको समझाया तो उनके मन में विचार आया कि हम जो है एक गौ पाल लें। विचार तो बड़ा उत्तम था, परंतु बड़े शहर में व्यवस्था कैसे की जाए, यह जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी का विषय था। और अपने सोसाइटी वालों से अनुमति पत्र लिया
किस लिए लिया कि हमारी जो पार्किंग है, जो हमें घर के साथ पार्किंग की व्यवस्था मिली हुई है, हम उस पार्किंग में एक गौशाला बनाना चाहते हैं, छोटी सी, जिसमें मात्र एक गाय और उसकी बछिया बछड़ा जो भी होगा वो आएगी। तो इस कारण से उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे एनओसी भी कहते हैं, तो वह अनुमति पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्होंने अपनी सोसाइटी से ले लिया। और क्या किया कि गाड़ी खरीदने की जगह उन्होंने एक गौ माता खरीद ली और उस गौ माता को, जो गाड़ी की पार्किंग की जगह थी, वहां ही उन्होंने गौशाला बना करके छोटा सा, और वहां ही गौ माता को विराजमान करवा दिया। एक व्यक्ति को लगा दिया उन्होंने कि भाई आप इसे आओ, सुबह शाम जो है घास दे दिया करो, थोड़ा इसको टहला के ले आया करो, क्योंकि वह किसी कंपनी में काम करते हैं तो अधिक से अधिक समय जो है कंपनी को भी देना पड़ता है। तो जब समय होता है तो वो स्वयं भी जाते हैं, परंतु उन्होंने एक सेवक नियुक्त कर दिया है कि आप इसे जो है सुबह शाम थोड़ा सा टहला दिया करो, घास इत्यादि की व्यवस्था कर दिया करो। तो ये कार्य उन्होंने कर लिया। ये तो एक सामान्य बात थी, पर इसके आगे जो हुआ वह जो है बड़ा ही सुंदर था। किसी अन्य व्यक्ति को यह लगेगा कि ये तो बहुत ही खर्च का काम है, परंतु उन्होंने बताया कि मुझे इसमें कोई खर्च नहीं होता है। ना गाय की रखरखाव की जिम्मेदारी मेरी है, ना गाय के चारे की व्यवस्था मुझे करनी पड़ती है, ना गाय को जो देखने वाला आता है तो उसके लिए कोई पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ती है। मात्र मैंने केवल जगह की व्यवस्था की है। गौ माता अपना पोषण स्वयं ही कर लेती हैं। हमने पूछा भी कि ये कैसे हुआ, तो बड़ी ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि हमारे सोसाइटी में जो ये घर हैं, लगभग 40 से 45 घर हैं, वो सारे घर के लोग एक एक रोटी सुबह और एक एक रोटी शाम को निकाल करके उस गौ माता के लिए ले आते हैं। तो आप ये समझिए कि गौ माता के लिए भूसे से अधिक, चारे से अधिक जो है रोटी की व्यवस्था हो जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के बाहर वाले लोग भी, जो आस पड़ोस की सोसाइटी में रहते हैं, वो लोग भी कभी जो है अनाज की बोरी रख जाते हैं, कोई है तो एक घास का बंडल ले आके रख जाता है। हमें जो है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब जो है लोगों के माध्यम से हो जाता है। और गाय के लिए हमने जो सेवक नियुक्त किया है, उस सेवक की जो तनख्वाह है, जो वेतन है, मजदूरी है, वह जो है गौ माता के दूध को बेच करके प्राप्त हो जाता है। तो हमें उस सेवक के लिए वेतन की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। अब तो हमें यह लगने लगा है कि यह गौ मैया जो है यह मात्र हमारी नहीं है, यह सबकी है। कई बार ऐसा हुआ कि हम जो है मुंबई छोड़कर एक हफ्ते के लिए अपने निज निवास, अपने मूल गांव जाते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बिल्डिंग वाले सब कुछ स्वयं ही देख लेते हैं। अब उनकी ये बात जान करके हम जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई, क्योंकि ये कार्य तो हम भी नहीं कर सकते हैं कि किसी बड़े शहर में रह करके गौ पालन कर लिया जाए। तो ये बात तो बहुत ही सरल और सहज रूप से हमको समझ में आ गई कि वास्तव में हम गाय की रक्षा नहीं करते हैं, हम गाय की सेवा नहीं करते हैं, वस्तुतः जो है गाय हमारी सेवा करती है, गाय हमारी रक्षा करती है। उनके इस कृत्य से, उनके इस कार्य से आस पड़ोस के लोग जो है उनको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। तो वास्तव में हमारे लिए यह जो घटना या कथा कहानी, इसको आप जो भी मानना चाहते हैं, यह बहुत ही प्रेरणास्पद थी। इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप तक बात पहुंचाई जाए। आपको ये पूरी घटना सुनकर कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताइए। आप भी अगर इतना नहीं हो सके तो जो कुछ भी बन सके
वह आप गौ माता के लिए अवश्य कीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कीजिए और धर्म आपकी रक्षा करेगा। और वस्तुतः जो धर्म है वह भी वृषभ के स्वरूप में है। तो आशा करते हैं कि इस पूरी घटना से आपको कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिली होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इस घटना से प्रभावित हुए हैं तो इसको शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।